क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ही बोला जाता है महत्तम पूर्णांक फलन हिंदी में। ठीक, एफ सच दैट आर से आर न तो एकाकी है और न आच्छादक है, जहां ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स एक्स से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। ये बता रहा है कि ये जो इसमें एक्स है ये कम इससे होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसी को ये निरूपित करता है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए आपको तीसरे में यही दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसको बोलते हैं, यानी कि महत्तम पूर्णांक फलन। ठीक, इसको देखिए कैसे हल करेंगे। सबसे पहले देखिए ये एफ ऑफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स दिया गया है ना, तो देखिए इसका मतलब ये होता है कि अगर एफ ऑफ एक्स में एक रखेंगे तो एक मिलेगा। ठीक है, अगर 1.2 रखेंगे तो भी एक ही मिलेगा, यानी कि दशमलव के बाद वाले अंक को नहीं काउंट करते हैं। अगर 1.6 लिख दिया तो 2.3 लिख दिया तो इसका क्या हो जाएगा 2, यानी कि जो आगे वाला होगा वही, यानी दशमलव के बाद वाले अंक को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये बोल रहा है कि एकाकी नहीं हो, आच्छादक भी नहीं हो। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एकाकी है या नहीं। देखिए अगर आप यहाँ पर एक रखेंगे तो क्या मिलेगा, एक। अगर 1.2 रखेंगे तो भी तो एक ही मिलेगा, बताइए। 1.5 रख दिए या 1.7 रख दिए तो भी एक ही मिलेगा। देखिए ये एक एक, इसको छोड़ दीजिए, मतलब कि तीनों का मान एक ही एक मिलेगा। तो क्या 3 का जोड़ा एक के साथ बनेगा, नहीं, अतः यह एकाकी नहीं है। ठीक है, आ रहा बात समझिए। तो इसको लिखेंगे कि एफ ऑफ एक का मान क्या आ रहा है, एक आ रहा है, इसमें रख रहे हैं तो क्या मिल रहा है, एक मिल रहा है। 1.7 ले रहे हैं तो भी क्या हो रहा है, 1.7 इसमें ले रहे हैं तो भी क्या मिल रहा है, एक मिल रहा है। अरे बात समझ में, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, यानी कि देखिए जब इन दोनों का मान रख रहे हैं तो भी एक मिल रहा है, लेकिन आपको क्या एक बराबर दिख रहा है 1.7 के, नहीं दिख रहा है, यानी कि एक डज नॉट इक्वल टू 1.7, अतः यह एकाकी नहीं है। ठीक, आ रहा बात समझिए, अतः यह एकाकी नहीं है। ठीक, आया समझ में। अब आच्छादक नहीं है, इसको देखा जाए। आच्छादक के लिए क्या होगा, देखिए आच्छादक के लिए देखा जाता है कि इधर का कोई सा भी अंक ना छूटे। अगर मैं इधर 1.4 लिख दूं, क्यों, मान लीजिए कि 1.4 यहाँ पर लिख देता हूँ। ग्रेटेस्ट, ये पूर्णांक संख्या में 1.5 आएगा कि नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोल रहा है ना, पूर्णांक संख्या बोल रहा है कि नहीं, बताइए। पूर्णांक संख्या बोल रहा है, इसका मतलब कि पूर्णांक में 1.4 भी आएगा। तो क्या ये 1.4 इन सब का किसी का भी मतलब जोड़ा होगा, नहीं होगा, यानी कि प्रतिबिंब होगा। तो आच्छादक के लिए लिखेंगे कि मान लीजिए 1.5 भी ले लेंगे तो होगा, नहीं होगा। 1.2 लेंगे तो नहीं होगा। ये मतलब कि मान लीजिए कि 1.2 लिख दिए तो 1.2 बिलोंग कर रहा है सह प्रांत में। किसमें, सह प्रांत में। ये प्रांत है, ये क्या है, सह प्रांत है, यानी कि सह प्रांत में बिलोंग कर रहा है, एक बिलोंग कर रहा है सह प्रांत में। लेकिन यह प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। आ रहा बात समझ में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही कह रहा था कि एकाकी है, एकाकी नहीं है, आच्छादक भी नहीं है, यही आपको ज्ञात करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स मॉड ऑफ एक्स है द्वारा प्रदत्त मापांक फलन एफ सच दैट आर, मतलब कि रियल नंबर से रियल नंबर न तो एकाकी है और न ही अक्षादक है, जहां मॉड ऑफ एक्स एक्स यदि एक्स धन या शून्य है तथा मॉड ऑफ एक्स यदि माइनस एक्स है यदि एक्स ऋण है। ठीक है, इसका कहने का मतलब कि अगर मॉड में एक्स रखते हैं तो एक्स मिलेगा, मतलब कि प्लस में रखते हैं तो प्लस, माइनस में रखेंगे तो भी प्लस आपको देगा। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है एफ सच दैट आर से आर, मतलब कि रियल नंबर से रियल नंबर आपको दिया गया है। आ रहा है बात समझ में? तो रियल नंबर में तो सारी संख्या आती हैं। रियल नंबर मतलब कि वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या में सारी संख्याएं आती है, जो भी लिख दीजिए वो वास्तविक संख्या है। 1/2, 1.2, 1, 5, 4, 3, 2, ये कुछ भी हो जाएगा, 1.2, ये सारी रियल नंबर है। तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर एक रखता हूँ तो मॉड में एक यानी कि एक मिलेगा, माइनस एक रखूँगा यहाँ पर तो देखिए ये मॉड है, एफ ऑफ माइनस एक रखूँगा तो मॉड में माइनस एक, अब मॉड में जब माइनस एक चला जाएगा तो भी एक ही आता है, यानी कि एक इससे भी एक और इससे भी एक, तो क्या ये एकाकी होगा? नहीं होगा। दो रखिए तो भी दो मिलेगा, माइनस दो रखिए तो भी दो मिलेगा, यानी कि देखिए तीन रखेंगे तो तीन मिलेगा, माइनस तीन रखेंगे तो भी तीन मिलेगा। यानी कि देखिए अगर मैं यहाँ पर दो रखता हूँ तो क्या मिल रहा है? मॉड में दो मिल रहा है, यानी कि दो, अगर माइनस दो रख रहा हूँ तो क्या मिल रहा है बताइए? माइनस दो, यानी कि दो ही मिलेगा। ठीक है, ये तो सेम है, क्या ये इक्वल है? लेकिन देखिए ये दोनों तो सेम है, लेकिन दो डज नॉट इक्वल टू माइनस दो, अतः एकाकी नहीं है। अच्छा, मैंने कल बताया था कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई करिएगा। ठीक है, कब? जब एकाकी होगा तब, अभी तो है ही नहीं तो क्यों करें? नहीं करेंगे, तो इसको नहीं करेंगे, ये एकाकी है ही नहीं, अगर रहता तो करते हैं, नहीं है तो नहीं करेंगे। ठीक है, अक्षादक के लिए बात करते हैं। अक्षादक के लिए देखिए, अक्षादक के लिए क्या होगा? देखिए अक्षादक में देखिए इधर एक दो है, रियल नंबर के बीच में, एक और दो के बीच में तो अनंत रियल नंबर लिखी जाती हैं। तो एक के बीच में मान लीजिए कि 1.5 लिखा गया होगा, 1.6 लिखा गया, 1.7 लिखा गया होगा। ठीक है, ऐसी अनंत संख्या लिखी गई होंगी, तो वो तो छूट ही रही है ना। तो लिखेंगे कि यहाँ 1.2 बिलोंग कर रहा है किस में? सह प्रांत में, लेकिन प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। ये प्रांत है, ये क्या होगा? सह प्रांत, यानी कि प्रांत के सारे अवयव सह प्रांत में मिलना चाहिए और सह प्रांत में खाली नहीं होना चाहिए। तो सह प्रांत में तो खाली है, क्यों? क्योंकि 1.2 इसमें है, लेकिन इसका कोई भी प्रतिबिंब नहीं है। ठीक है, इसका किसी के साथ, मतलब कि ये प्रांत है, प्रांत के किसी भी अवयव के साथ इसका प्रतिबिंब नहीं है, अतः यह अक्षादक नहीं है। ठीक है, बात समझ में? दोनों सिद्ध हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि ये सिद्ध कीजिए कि एफ सच दैट आर से आर, एफ ऑफ एक्स आपको दिया गया है एक यदि एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, जीरो यदि एक्स इक्वल टू जीरो, माइनस एक यदि एक्स लेस देन जीरो। ठीक है, मतलब कि x जो हो यहाँ पर जीरो से बड़ा हो, यहाँ पर x जीरो के बराबर हो, यहाँ पर x जो हो जीरो से छोटा हो, द्वारा प्रदत्त चिन्ह फलन न तो एकाकी है और न अक्षादक है, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ये कह रहा है कि ये फलन जो हो एकाकी नहीं हो और अक्षादक भी नहीं हो, यही आपको ज्ञात करना है। देखिए इसको कैसे करेंगे, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए कह रहा है ना कि अगर x से बड़ा रखेंगे तो आपको एक मिलेगा, x से बड़ा रखेंगे तो एक मिलेगा,
एक्स से छोटा सॉरी 0 से बड़ा रखेंगे तो 1 मिलेगा। एक्स का मान 0 से बड़ा रखेंगे तो हमेशा आपको 1 मिलेगा, और 0 से छोटा रखेंगे तो -1 मिलेगा। अरे बात समझिए, और 0 के बराबर रखेंगे तो 0 मिलेगा। तो देखिए, तो यहाँ से देखेंगे कि एकाकी है कि नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहे हैं ना कि 0 से बड़ा रखिए, तो 0 से बड़ा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अरे बात समझे। अच्छा, यहाँ पर बोल रहे हैं कि यहाँ पर बोल रहे हैं कि 0 रखिए, एक्स जो है 0 के बराबर रखिए। ठीक है, रख दिए। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि 0 से छोटा रखिए एक्स को, तो -1 -2 ये रख दिए। ठीक, अरे बात समझ में। तो देखिए, कह रहा है कि अगर 0 से बड़ा रख रहे हैं एक्स का मान, इसमें इस वाले फंक्शन में एक्स का मान 0 से बड़ा रख रहे हैं, यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पर 1 रख रहे हैं तो हमेशा आपको हम 1 देंगे। यही तो बोल रहा है कि 1 रखेंगे तो 1 देंगे, क्योंकि ये 0 से बड़ा है। 2 भी 0 से बड़ा है तो 1 देंगे, 3 भी 0 से बड़ा है तो 1 देंगे। अच्छा, 0 के इक्वल होगा तो 0 देंगे। अच्छा, एक बात बताइए, 0 से छोटा होगा तो -1 देंगे। 0 से छोटा यानी कि -1 देंगे, तो 0 से छोटा है तो ये देगा। -2 भी तो 0 से छोटा है, तो ये क्या होगा, इसका भी मान 1 होगा। तो क्या ये 3 लोगों का जोड़ा एक साथ बनेगा? नहीं बनेगा। -1 और -2 का जोड़ा इसके साथ बनेगा? नहीं बनेगा। एक साथ 3 लोगों का जोड़ा यहाँ पर ही नहीं बन रहा है, तो ये एकाकी नहीं है, एकाकी नहीं है। ठीक, अरे बात समझ में, मतलब कि जोड़ा ये एकाकी नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ एफ ऑफ यदि 1 रख रहे हैं तो भी 1 मिल रहा है, 2 रख रहे हैं तो भी 1, 3 रख रहे हैं तो भी 1, लेकिन क्या 1 इक्वल है 2 के? क्या 3 के इक्वल है? नहीं है, तो काट दीजिए। यानी कि 1 2 3 आपस में इक्वल नहीं है, अतः एकाकी नहीं है। आ रहा है बात समझ में? एकाकी नहीं है। ठीक, अब देखिए अक्षादक देखते हैं। अक्षादक देखिए अक्षादक के लिए क्या होता है कि इसमें छूटना नहीं चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर, ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, तो 1 और 0 के बीच में, तो बताइए, तो बहुत सारी ऐसी संख्या हैं जो कि छूट रही हैं। जैसे 0 दशमलव ऊपर चलिए तो 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे ऐसे छूट जा रहा है कि नहीं सारी संख्या। तो मान लीजिए कि 0.3 जो है ये बिलोंग कर रहा है किस में? सहप्रांत में। किस में? सहप्रांत में। ठीक, सहप्रांत। देखिए, इसको सहप्रांत बोलते हैं ना, और इसको प्रांत बोलते हैं। तो सहप्रांत में बिलोंग कर रहा है ना, लेकिन प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। आए बात समझ में? किसी भी अवयव का प्रतिबिंब ये है नहीं है ना, कोई सा भी नहीं है एलिमेंट, अतः यह आच्छादक नहीं है। आ रहा है बात समझ में? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मान लीजिए कि ए बराबर दिया गया है 1 2 3, बी बराबर दिया गया 4 5 6 7 तथा फंक्शन बनाकर दिया गया है। इन दोनों को मिलाकर 1 रख रहे हैं तो 4 आ रहा है, 1 रख रहे हैं तो 4 आ रहा है, 2 रख रहे हैं तो 5 आ रहा है, 2 रख रहे हैं तो 5 आ रहा है, 3 रख रहे हैं तो 6 आ रहा है, 3 रख रहे हैं तो 6 आ रहा है। ए से बी तक एक फलन है, इसी से ये यहाँ से यहाँ बनाया गया है फलन, आपको बनाकर दिया गया है। सिद्ध कीजिए कि एफ एकाकी है। तो ये तो नॉर्मल सा है। ठीक है, आ रहा है बात समझिए? देखिए इसको कैसे करेंगे। आपको देखिए फलन तैयार करके दिया गया है ना कि 1 4 2 5 3 6। ठीक है, तो देखिए ये सीधा सीधा यहाँ से देख लीजिए कि आपको 1 रखने पर 4 मिल रहा है, 2 रखने पर 5 मिल रहा है, 3 रखने पर 6 मिल रहा है। ठीक है, तो बताइए ये एकाकी है? हाँ है। देखिए यहाँ फंक्शन में 1 का मान रख रहे हैं तो 4 मिल रहा है, 2 का मान रख रहे हैं तो 5 मिल रहा है, ठीक,
3 का मान रख रहे हैं तो 6 मिल रहा है। अरे बात समझे, तो यानी कि x के जो भी प्रांत के जो सभी अवयव हैं, यहाँ पर ये प्रांत है ना, प्रांत, ये सह प्रांत, तो प्रांत के सभी अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब कहाँ है, सह प्रांत में है, अतः यह क्या है, एकैकी है। अरे बस समझ में, अतः यह क्या है, एकैकी है। सिद्ध हो गया, इति सिद्ध। ठीक, अरे बस समझ में, इति सिद्ध। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि क्या दिए हुए फलन एकैकी, अक्षादक अथवा एकैकी अक्षादी है। देखिए यहाँ पर एकैकी अक्षादक अगर दोनों सिद्ध हो जाता है कि है तो उसी को बोलते हैं एकैकी अक्षादी। ठीक है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। औचित्य मतलब कि अपना उत्तर की जांच कीजिए कि है कि नहीं है। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। चलिए देखिए, आपको एक पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, एफ ऑफ एक्स बराबर 3 माइनस 4x। ठीक, 3 माइनस 4x दिया है। ठीक, द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट आर से आर दिया गया है। तो इसको कैसे हल करेंगे, ध्यान से देखिएगा। देखिए आपको दिया गया था एफ ऑफ एक्स बराबर 3 माइनस 4x, एफ सच दैट आर से आर आपको दिया गया है ना। आर का मतलब कि आर मतलब कि रियल नंबर, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, -1 रखेंगे, 1/5 रखेंगे, कुछ भी रखेंगे। ठीक है, आ रहा है बात समझिए, करणी में 2 रखेंगे। ठीक, देखिए अगर 1 रखेंगे तो 3 माइनस 4 गुण 1 यानी कि 3 माइनस 4 यानी -1 मिलेगा। 2 रखेंगे तो 2 चौका 8, यहाँ पे 2 रखेंगे ना, 2 चौका 8, 8 में से 3 गया, -5 मिलेगा। ऐसे ही -1 रखेंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये 3 7 हो जाएगा। यानी कि देखिए ये डिफरेंट का डिफरेंट जोड़ा बन रहा है। वैसे ही 1/5 रखेंगे तो 3 माइनस 4/5 यानी कि कितना बन जाएगा, 5, 3 माइनस 4/5 करेंगे तो 15 में से 4 गया, बोलिए 11/5 बनेगा। ठीक है, वैसे ही करणी 2 रखेंगे तो ये देखिए 4 करणी 2, 3 माइनस 4 करणी 2 बनेगा, यही ना बनेगा। यानी कि सबका अलग अलग जो है जोड़ा बन रहा है, अतः यह क्या है, एकाएकी है। अच्छा, एकाएकी है तो अब इसको चलिए एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ वाई करते हैं। एफ ऑफ एक्स बराबर अगर एफ ऑफ वाई रखते हैं और इसको हल करते हैं, अगर आपका आ जाता है कि क्या है, एक्स बराबर वाई, तो बोलेंगे कि एकाएकी है। अरे बस समझ में। चलिए देखिए कैसे करते हैं, एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ वाई कर लीजिए। अब इसको हल किया जाए, एफ ऑफ एक्स, एक्स का मान क्या है, 3 माइनस 4x। अच्छा वाई रहेगा तो यही मान 3 माइनस 4y लिखाएगा कि नहीं, एक्स है तो एक्स लिखा है, तो वाई है तो वाई लिखा जाएगा वही। ठीक है, अब इसको हल करिए, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा -4x बराबर -4y। ठीक, -4 से -4 भी कटेगा, बचेगा क्या, x बराबर y। ठीक, x बराबर y आ गया, अतः यह क्या है, एकाएकी है। ठीक, आ रहा बात समझ में। अच्छा एक बात बताइए, अक्षादक है, देखिए -1 और 5, देखिए 1 2 रखते जा रहे हैं तो -1 और 5, -5 के बीच में क्या क्या छूट रहा है, -2 छूट रहा है, -3 छूट रहा है, -4 छूट रहा है। क्या ये रियल नंबर है, हाँ है, क्या रियल नंबर है। लेकिन क्या ये छूट रहा है, नहीं छूट रहा है, छूट रहा है, नहीं छूट रहा है। देखिए कैसे नहीं छूट रहा है, मान लीजिए आपको यहाँ पर 3 लाना है, सॉरी -2 लाना है, तो क्या लिखेंगे, देखिए 3 माइनस 4 गुणे क्या लाना है, -2 लाना है। ठीक है, तो ऐसा कर देना है कि यहाँ पर देखिए
5/4 में रख देता हूँ। क्या रखता हूँ यहाँ पर, x के जगह पर 5/4 रखता हूँ। तो 4 से 4 कट जाएगा, 3 - 5 यानी कि 3 में से 5 जाएगा -2। देखिए ये छूट रहा है, नहीं छूट नहीं रहा है, ये कवर हो जा रहा है। देखिए ऐसे ही रखेंगे तो -3 भी कवर हो जाएगा, -4 भी कवर हो जाएगा, यानी कि कोई भी नहीं छूट रहा है। अतः यह आच्छादक भी है, आच्छादक भी है। ठीक, आ रहा है बात समझ में? देखिए -3 ला कर दिखाएं। देखिए 3 माइनस, अगर देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर देखिए 4 है, ठीक, और 6/, अगर 4 लिख दूं तो 6 में से 3 जाएगा ना, अब 3 - 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। देखिए ये भी हो गया, वैसे ही सारा चीज हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि सारा ये कवर हो जा रहा है, इसीलिए ये क्या होगा, आच्छादक भी होगा। तो चलिए आच्छादक के लिए जब हो जाता है तो क्या करते हैं, आच्छादक के लिए देखिए, आच्छादक के लिए एफ ऑफ एक्स बराबर जो दिया गया है उसको लिख दीजिए, 3 - 4x दिया है। अच्छा, यहाँ पर इसको क्या करते हैं, y मान लेते हैं। किसको, पहला स्टेप है कि इसको y मान लीजिए, ये हमेशा आपको y मानना होता है, इसको हमेशा y मान लेना है। ठीक है, y बराबर 3 - 4x हो गया। ठीक है, पक्षांतर कर दीजिए, y - 3 बराबर -4x हो गया। अगर ये इतना आ गया, ठीक है, तो यहाँ से अब क्या निकाला जाता है, x का मान निकाला जाता है। पहले इसको y मान लिया जाता है, उसके बाद दूसरा स्टेप है कि x का मान निकाला जाता है। x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y - 3 में -4 हो जाएगा। ठीक, आ रहा है बस समझिए। अब देखिए x का मान निकल गया, अब बताइए x का मान कहाँ रखेंगे, इस एफ ऑफ एक्स में रखेंगे। x का मान एफ ऑफ एक्स में रखने पर, तो एफ ऑफ एक्स में रखेंगे तो क्या होगा, देखिए एफ, देखिए एक्स के जगह पर y - 3 और बटे में -4 लिख देंगे। तो बताइए 3 - 4 और x के जगह पर y - 3 बटे में -4 हो जाएगा। अरे बात समझ में, तो देखिए ये 4 से 4 कट जाएगा। अरे बात समझे, 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा क्या, 3। देखिए यहाँ से क्या बचा, 3 - y + 3, यही ना बचा, सॉरी ये क्या है, y - 3 है ना, तो ये क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए कुछ गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पर ये 3 और ये जो है y हो गया, माइनस हो जाएगा ये, और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये भी तो है, देखिए ये माइनस है तो इन सब के लिए भी तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये से ये कट गया तो बचेगा y, यानी कि एफ ऑफ y - 3 बटे में -4, यही है ना, y एफ इक्वल टू वाई, एफ कोष्ट में y - 3 बटे में -4 बराबर हमारा क्या आया, y आया, तो बराबर y कर दिए, यानी कि हल करते गए तो हमें क्या मिल गया, y। अतः क्या है, f आच्छादक है। अरे बस समझ में, f क्या है, आच्छादक है।